हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ। यही बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यह सीटेट के लिए यह मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर है और हम बाल विकास की 30 क्वेश्चन करेंगे और यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन है क्या? एक, पहला है लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। दूसरा, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनता है, चुनौती देता है, या लैंगिक भेदभाव को कम करता है, या लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए हमको। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका होगा लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। ये आपका पहला आंसर हो जाएगा। ठीक। एक प्रगतिशील कक्षा में क्या? पहला, अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। दूसरा, विद्यार्थी में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। तीसरा, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। 4 नंबर, विद्यार्थी को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बताइए दोस्तों। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए होता है। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वायगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना क्या होगी? पहला, बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित निष्प्रेरित करेगी। दूसरा, अधिगम के लिए पाढ़ आधारभूत संरचना का काम करेगी। तीसरा, छात्रों में प्रत्याहार निकास प्रवृत्तियां पैदा करेगी। 4 नंबर, अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर बताइए दोस्तों। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा। क्या होगा? ये दूसरा, अधिगम के लिए पाढ़ आधारभूत संरचना का काम करेगी। ठीक। बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? एक, विद्यालय सामाजिकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। दूसरा, विद्यालय समाजीकरण का एक प्रथम प्राथमिक कारक है और समकक्षी समाजीकरण के लिए द्वितीयक कारक है। तीसरा, समकक्षी समाजीकरण के प्रथम कारक है और परिवार समाजीकरण का द्वितीयक कारक है। या 4 नंबर, परिवार एवं जनसंचार दोनों समाजीकरण के द्वितीयक कारक हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर बताया दोस्तों। इसका होगा पहला हो जाएगा, यानी विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। बहुबुद्धि का सिद्धांत जोड़ देता है। एक, बहुबुद्धि बुद्धिलब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है। दूसरा, एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। तीसरा, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। 4 नंबर, बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती। इसका सही उत्तर बताइए दोस्तों। इसका हो जाएगा ये तीसरा हो जाएगा।
बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के चरण को दर्शाता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रथापूर्व, दूसरा प्रथागत, तीसरा उत्तर प्रथागत, 4 नंबर अमूर्त संक्रियात्मक। क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ये प्रथागत, 6 का 2 हो जाएगा। लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया के महत्व पर जोर देता है। इसका पहला सांस्कृतिक उपकरणों, दूसरा गुणारोपण, तीसरा अभिप्रेरणा, चौथा संतुलीकरण। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बताइए दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सांस्कृतिक उपकरण हो जाएगा, पहला हो जाएगा। जीन पियाजे के अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को के रूप में वर्णित करते हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये आपका पहला मनोवैज्ञानिक उपकरण, दूसरा उद्दीपक अनुक्रिया संबंध, तीसरा विकास का समीपस्थ क्षेत्र, चौथा स्कीमा मनोबंध। इसका सही उत्तर क्या होगा? ये आपका सही हो जाएगा स्कीमा मनोबंध, यानी 4 नंबर। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य कारण क्या होता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पहला अमूर्त सोच का विकास, दूसरा विचार सोच में केंद्रीकरण, तीसरा परिकल्पित निगमनात्मक सोच, 4 नंबर संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा विचार सोच में केंद्रीकरण। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? एक, विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। दूसरा, विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से होता है। तीसरा, विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होती है। चौथा, विकास बहुआयामी होता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकास बहुआयामी होता है। तो दोस्तों, आपको कैसा वीडियो लगा हमें कमेंट लाइक ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे नए नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे और आपके क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व होंगे और आपको नए परीक्षा की दृष्टि से तैयारी भी हो जाएगी। तो दोस्तों, हमें फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।